अच्छा यूज़र्स, मैंने नॉन डिफ़ॉर्म हिस्ट्री की जो है उसको अंडू किया है, उसको नहीं डिलीट किया अभी, क्योंकि पहले सेटिंग इसकी कर लेते हैं पाइप की। अभी आसानी से हो जाएगी सेटिंग सर्कल के साथ, बाद में फिर मुश्किल होगी हमें अगर हमने बाद में की। तो अभी कर लेते हैं इसकी सेटिंग। और वैसे जितने कम होंगे ना ये लाइंस जितनी कम होंगी ना, उतना सर्कल जितने कम होंगे उतने मसले हमारे कम होंगे। ठीक है, अभी इसको हम कर लेते हैं। एक सेकेंड, हमारे पास एक लाइन थी जो हमने बनाई हुई थी, ये इसको लेके आते हैं, इसको यूज़ करते हैं अपनी शेप बिठाने के लिए। जैसे सिर्फ गाइडलाइन के तौर पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लाइन को। इधर से जो शेप बनेगी उसके लिए ऐसे, बस इसको इधर करते हैं, इसको इधर से। ये ज़रूरी है, ठीक है। अब इनकी शेप को ऐसे जो ज़्यादा हैं उन लाइंस को डिलीट कर लेते हैं। जी, तो काफ़ी हद तक मैंने इसकी सेटिंग की है। इसके बस नाम डिफॉर्म हिस्ट्री है, डिलीट करते हैं बाद में, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे अगर करने की ज़रूरत हुई। सर्कल्स वगैरह जो हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे डिलीट करते हैं, ये अपनी लाइन डिलीट करते हैं। चलो सफाया करते हैं, ठीक है। लाइन हमारी तकरीबन बन गई है। और पाइप, अच्छा अभी टायर भी हमने बनाने हैं, तो टायर से पहले उसके टायर बनाने के टायर ही बना लेते हैं पहले। तो पाइप ले लेता हूँ, इसकी सेटिंग करता हूँ कि टायर कितने पड़े इससे। इतना बड़ा टायर, ये इतना बड़ा टायर ठीक है, कुछ नहीं होता। थोड़ा सा हम अपनी मर्जी का भी बना लेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये यूजर्स, ये आ गया इतना टायर। मल्टीपल, इसको एक काम करते हैं, इस टायर को ज़रा डिटेल से बनाते हैं ना, इसको वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ। और अभी इसमें मैं करता हूँ एज ऐड, ये वाला एज ऐड कर लेता हूँ। और इसको मैं बाइक लेता हूँ टायर नुमा शेप के लिए। ठीक है। और इसके वजह से थोड़ा सा पीछे वापस करके जाऊँ, उसको थोड़ा कम करूँ, एक सिंगल एज इसमें डाल देता हूँ इससे, उसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्पेस बनाते हैं। करता हूँ इसको एक्सट्रूड, और इनको मैं करता हूँ स्केल डाउन, दोनों तरफ से हो जाएगा स्केल डाउन। और इधर की साइड पे ले जाते हैं इसको, और दोबारा एक्सट्रूड करता हूँ और स्केल
डाउन करते हैं, बस ऐसे कर लेता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके दो दो पॉलीगॉन्स हैं इधर, ये देखें, इनको मैं मर्ज कर लेता हूँ। वैसे डिस्प्ले में आके जो पॉलीगॉन्स हैं उनको हम शो कर लेते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले एंड पॉली काउंट। ये पॉली काउंट आ जाएंगे, दो पॉली हैं। इसमें मर्ज टूल है, उसको टूल बार पे ऐड कर लेते हैं। इन सबको हमें करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़र थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ट्यूटोरियल, लेकिन पूरा करना है हमने इसे। अच्छा, मर्ज कर लेते हैं इसको, मर्ज वर्टेक्स। मर्ज टूल है इधर, सॉरी, मैश, एडिटेबल मैश। और ये मैं 2000 असल में 14 और 16 का यूज़र हूँ। 18 की अपडेट आई है, इन्होंने चीज़ें ही दाएँ बाएँ कर दी हैं। तो ये मर्ज मैंने इधर टूल बार में ऐड कर लिया, मर्ज करता हूँ, एक पॉलीगॉन बन जाता है। जी प्रेस करता हूँ, रिपीट हो जाती है चीज़। ठीक है, और मर्ज मर्ज मर्ज। ये थोड़ी सी मश्क है, लेकिन ये करनी पड़ेगी। ठीक है यूज़र्स, मैंने सबको मर्ज कर लिए, और मैंने एज लूप रिंग टूल सेलेक्ट किया है। इसका अब हमें ये फ़ायदा है कि बस इसको थोड़ा सा डिटेल में हम यूज़ कर सकेंगे। जो 3 बॉक्स नुमा किस्म की वो शेप है इसमें जो ऐड हुई है, सेलेक्ट करते हैं, ज़रा जूम इन करते हैं। सेंटर में तो सर्कल ही है, और पाइप है, सॉरी। इसको मैं सेंटर लाइन कर देते हैं, टाइट है। आउट, स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल। अब इसको मैं तीन हिस्सों में है ये। शाबाश, वेरी नाइस। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके सेंटर में लेके आते हैं ऐसे। ये किधर है, इसको सेंटर करने के बोलते हैं, इसको सेंटर करते हैं ऐसे। कंट्रोल डी करता हूँ, मैं रोटेट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कर देता हूँ, बस। ये रैंडम 3 वैल्यू अपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो ये मर्सिडीज के हैंडल जैसा हो गया। ठीक है, नॉट बैड। इसमें देखा जाए तो क्या डिटेल है इसकी, टाइम यही है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक ज़्यादा है ऐसे।
और ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसको स्केल अप करते हैं। सेंटर लाइन करते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा रिंग ऐड कर लेते हैं इस पे, ताकि स्मूथ लगाएं तो ये बुरा ना लगे। टायर की जो शेप है वो रहनी चाहिए। अभी ठीक है, इनको भी स्मूथ ऐड करना है तो इनको भी रिंग लगाने पड़ेंगे हमें। हार्ड एजेस लगा लो इधर, कोई मसला नहीं। हार्ड एजेस, ठीक है। एक एज इधर ऐड करना, कहाँ जाना, एक एज कम है इधर, ठीक है। हार्ट सवाल करता हूँ इसको, सिर्फ टायर को आइसोलेट कर लेते हैं। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, और इसको दोबारा से कंट्रोल डी और शिफ्ट डी, बस ठीक है। दोबारा से इसको 3 प्रेस कर देते हैं, स्मूथ। इसको भी रिंग ऐड कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, दोनों साइड सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सट्रूड करेंगे, स्केल इन करेंगे, खुद ब खुद इसका रिंग बन जाएगा। तो मैं जूम इन कर देता हूँ, ताकि फिर इसमें से पाइप क्रॉस हो तो वो नज़र आए हमें, ठीक है। इसमें अब रिंग ऐड कर देता हूँ, डिटेल आई ताकि थोड़ी सी। अच्छा, मैं पूरे मोबाइल गेम्स के ना इन्वायरमेंट भी मॉडल करने के ट्यूटोरियल बनाऊंगा कुछ दिनों में। आप लोग अगर, अभी ऑडियंस मेरी इतनी बड़ी नहीं है तो इसलिए मैं अभी इतनी मेहनत नहीं कर रहा, इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बना रहा। जब होगी तब इंशाल्लाह और मज़ीद काम करेंगे इस पे। सेलेक्ट करते हैं, इसको सेट कर देते हैं इधर, सॉरी टायर को बाहर निकालो यार, कितना बाहर निकालना है टायर को। काफ़ी बाहर है टायर से। इस पाइप के साथ ये मर्ज,
अच्छा, ये जो वाइट और ब्लैक अलग अलग नज़र आ रही है, वो करते हुए सेट कर लेंगे। टायर थोड़ा सा मोटा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा और मोटा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं इसको क्या करना चाहिए? वर्टेक्स सेलेक्ट करके इसको ज़रा स्केल इन करने की कोशिश करते हैं, बल्कि नहीं है तजर्बा फेल हो जाएगा इससे। अब ठीक है। अब ज़रा टायर मोटा लग रहा है, तो टायर को डुप्लीकेट करते हैं और इसको ले आते हैं इस साइड पे इतनी दूर। ठीक है, इसको स्केल अप कर देते हैं इतना। ठीक है, ठीक है यूजर्स, तो समझ लें इतनी साइकिल अभी मॉडल कर ली हमने। बाकी हिस्सा जो है वो मॉडल करते हैं अगले ट्यूटोरियल में। आप मुझे कमेंट्स करें अगले ट्यूटोरियल को, तो जैसे टाइम मिलेगा फिर मैं अगला ट्यूटोरियल मॉडल करूँगा। आप मुझे कमेंट करें, बताएं कैसा लगा और गाइड करें मुझे। अब जो आगे है वो थोड़ा थोड़ा ही काम रह गया है, ज़्यादा नहीं है। साइकिल हमारी तकरीबन रेडी हो जानी है। ठीक है, तो नाज़रीन दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।